बंधुओं, तत्वार सूत्र आपकी वाचना चल रही है और इसमें आचार्य उमा स्वामी जी महाराज नित्य प्रति नए नए विषयों पर प्रतिपादन कर रहे हैं, जिसमें हमने पदार्थों को और रत्नत्रय को जानने के उपायों की कल चर्चा की थी। और इसमें देखा था कि जहाँ आचार्य श्री ने सूत्र नंबर 4 यानी सूत्र नंबर 6, 7 और 8 के माध्यम से रत्नोत्रय और तत्वों को जानने के उपाय बताए थे। 5, 6 और 7 नंबर सूत्र हमने पहले ही चर्चा कर ली थी और कल के सूत्र नंबर 8 में हमने देखा था कि 6 चीजों के द्वारा भी रत्नत्रय और पदार्थों को जाना जा सकता है, जिसमें पहला क्या था? सत्य। सत्य यानी सत्ता, वस्तु का अस्तित्व। अस्तित्व कहो, सत्य कहो, सत्ता कहो, एक अर्थवाची। तो जितने भी पदार्थ हैं इनकी क्या पाई जाती है? नियम से सत्ता पाई जाती है। सद्द्रव्य लक्षणम, आगे ये सूत्र भी तत्वार सूत्र में आएगा। तो सद्द्रव्य लक्षणम, नियम से सत्ता पाई जाती है, तो जिनकी सत्ता पाई जाए। दूसरी बात है संख्या। संख्या के विषय में हमने कल देखा था, क्या था? भेदों की गिनती, कितने प्रकार की वो वस्तु हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? संख्या। जैसे हम रत्नत्रय की बात करें तो उसके 3 भेद हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की बात करें तो उसके भी 3 भेद हो गए, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। तो ये क्या है? संख्या। तो भेदों की गिनती जिसे कहते हैं वो क्या है? संख्या। तीसरी बात आई थी क्षेत्र। वस्तु के वर्तमान स्थान को, निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। जैसे वो कहाँ पर पाया जा रहा है। देवों के क्षेत्र के विषय में हमने देखा कि जो भी देव होते हैं उनका क्षेत्र कौन सा है? जो जिस स्वर्ग के देवता हैं वो उनका क्षेत्र कहलाता है, जो उनका निवास स्थान है। जैसे लोकांतिक देवों का 5वां स्वर्ग उनका क्षेत्र है। लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ एक पहलू था स्पर्शन। स्पर्शन में हमने देखा कि जो उनका क्षेत्र यानी कि वर्तमान निवास स्थान, लेकिन स्पर्शन यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो उस क्षेत्र को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे 5वें स्वर्ग के देवता का क्षेत्र तो 5वां स्वर्ग हो गया, लेकिन वो 5वें स्वर्ग में भी रह सकते हैं, अपने ध्वज दंड तक भी जा सकते हैं, नीचे मध्यलोक में भी आ सकते हैं, नरकों में भी, जहां तक कोई देव जा सकते हैं वो क्या है? उसका स्पर्शन। वो सारा का सारा एरिया उसका स्पर्शन कहलाता है। चाहे वो वर्तमान में स्पर्श करें, चाहे भूतकाल में उन्होंने स्पर्श किया है, अथवा भविष्य में स्पर्श कर सकते हैं, तो ये सारा एरिया कहलाता है स्पर्शन। काल। काल के विषय में हमने देखा कि वस्तु के ठहरने के मर्यादा को काल कहते हैं। जितनी एज है, जैसे बालचंद जी आपकी एज हो सकता है 80 साल की रहे, 85 साल की रहे, 90 साल की, तो जो भी जितनी आपकी आयु है वो क्या है? काल। इसी प्रकार से वस्तु के विषय में कोई वस्तु कितना समय तक ठहर सकती है उस पर्याय में, तो वो क्या है? उसका काल है। और अंतर, विरह काल। एक वस्तु एक पर्याय में रुककर और उससे छूट गई और दोबारा उस पर्याय को जब उसने धारण किया उसमें कितना समय लग गया, वो विरह काल। जैसे उपशम सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त किया और उससे छूट गया, छूटने के बाद अब वो कितने समय बाद उस उपशम सम्यक दर्शन को दोबारा धारण करता है, वो क्या है? विरह काल है। वो उसका विरह काल है। हो सकता है उसमें उसको मिथ्यात्व में चला गया और बहुत सारा समय लग गया, अनेकों सागरों पे तो मिथ्यात्व में पड़ा रहा, और उसके बाद फिर उसने उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो वो क्या? विरह काल है। और इसी तरह से भाव, औपशमिक, क्षायोपशमिक, शायिक, पारिणामिक। दूसरे अध्याय में इसका पहले सूत्र में ही आगे और वर्णन आएगा, और पहले 6 सूत्रों में इसका, 7 सूत्रों में दूसरे अध्याय के अच्छी डिटेल में इसका वर्णन आएगा, इसलिए यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे। तो भाव, पारिणामिक भाव है, औपशमिक, शायिक, क्षायोपशमिक, ये सब क्या है? भाव हैं जिनके द्वारा वस्तु को जाना जा सकता है। और अल्प बहुत्व,
कितनी वस्तु किससे कम है, कौन सी ज़्यादा है। जैसे मनुष्यों की संख्या कम है, त्रियंचों की ज़्यादा है, सिद्धों की अनंतानंत है। तो किसकी कितनी संख्या है और किससे दूसरे से कंपैरिजन में कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। कौन से जीव संख्यात हैं, कौन से असंख्यात हैं, कौन से अनंत हैं, कौन से अनंतानंत हैं। एक से कौन से कितने अधिक हैं, कौन कितने संख्यात गुणे हैं, कितने असंख्यात गुणे हैं, कितने अनंत गुणे हैं। तो जब हम देखते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस पर जो टीका लिखी है तत्वार्थ सूत्र, कौन सी टीका, सर्वार्थ सिद्धि, तो उसमें इस विषय में बहुत बड़ी व्याख्या की है, बहुत बड़ी व्याख्या की है। एक एक चीज को लेके खूब अच्छा उन्होंने उसमें खुलासा किया है कि किसका कितना क्षेत्र है, मनुष्यों का क्षेत्र कितना है, त्रियंचों का कितना है, भोग भूमियों का कितना है, कहीं कर्म भूमि वालों का कितना है, स्वर्गों में देवताओं का कितना क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से स्वर्ग के देवता कौन से नरक तक नीचे जा सकते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। इस प्रकार से काल, कितना काल किसका, कितनी आयु है, उत्कृष्ट आयु कितनी है, जघन्य आयु कितनी है, प्रत्येक नरक की, प्रत्येक स्वर्ग की, मनुष्यों की, भोग भूमियों की, त्रियंचों की, सबकी काल के विषय में अंतर, कितना अंतर आ सकता है, औपशमिक का जघन्य अंतर कितना है, उत्कृष्ट अंतर कितना है, सभी चीज़ों पर यदि आपको डिटेल में जानना है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है, जिसमें इस विषय में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा, धवला जी से इसका प्रकरण लेकर उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि 8वें सूत्र के माध्यम से आचार्य श्री ने तत्वों को और रत्नत्रय को जानने के अनेक उपायों का विवेचन किया। साथ ही हमने कल 9वें सूत्र में भी देखा था कि सम्यक ज्ञान के जहाँ पर भेदों का वर्णन किया था। तो सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं उस विषय में हमने देखा था कि सम्यक ज्ञान कितने 5 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनके विषय में भी आचार्य श्री आगे और अधिक खुलासा करेंगे। आज हम इसी विषय में आगे 10वें सूत्र के माध्यम से प्रमाण के विषय में जान रहे हैं कि प्रमाण क्या होता है, प्रमाण के भेद कौन कौन से हैं, कौन सा ज्ञान प्रमाण है और किस किस भेद में कौन कौन सा ज्ञान पाया जाता है। तो उस विषय में 10वां सूत्र कहते हैं आचार्य श्री, तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, तत् यानी वह, प्रमाणे। अब प्रमाणे शब्द का बात आई, प्रमाणे यानी द्विवचन का प्रयोग है। प्रमाणे में क्या है, द्विवचन का प्रयोग है, यानी एक नहीं है, 2 प्रमाण हैं, प्रमाण के 2 भेद हैं। और तत्, तत् का अर्थ है वह। अब वह यानी कौन, वह यानी जो पिछले सूत्र में जिसकी बात की थी उसके विषय में विशेषण दे दिया तत् यानी वह। अब पिछले सूत्र से इसका संबंध है। जब कभी हम किसी सूत्र को पढ़ते हैं तो सूत्र में आगे पीछे का प्रकरण भी देखना पड़ता है। प्रकरण के अनुसार जो अर्थ करता है वह सही अर्थ पर पहुंच सकता है। और मात्रा वही सूत्र पढ़ लें, तत् प्रमाणे। अब क्या वह यानी क्या, किसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लगेगा। तो पीछे के सूत्र में पलट के देखना पड़ेगा कि पहले क्या बात कही थी, तो हम जान सकते हैं कि यहाँ किसकी बात की जा रही है। तो हमने देखा था कि पिछले सूत्र में आचार्य ने क्या किया था, सम्यक ज्ञान के भेदों की बात की थी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय और केवल ज्ञान की बात की थी। तो जहां पर यह तत् की बात की तो तत् किसको इंगित कर रहा है, उसी सम्यक ज्ञान को इंगित कर रहा है, सम्यक ज्ञान को। तो उस सम्यक ज्ञान के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। तत् प्रमाणे का अर्थ है कि वह सम्यक ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर जिस सम्यक ज्ञान की पिछले सूत्र में बात कही गई थी। तत् यानी वह सम्यक ज्ञान, प्रमाणे यानी कि प्रमाण है, और प्रमाणे यानी कि 2 प्रकार का है। प्रमाण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। तो यही बात यहाँ पर कही कि द्विवचन का प्रयोग है, तो प्रमाण जो है वो वास्तविकता में 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण।
तो पहली बात तो प्रमाण कहते किसे हैं? प्रमाण किसको कहते हैं ये हमने पहले भी देखा था। कौन से सूत्र में देखा था? कोई बता सकता है पहले कौन से सूत्र में हमने देखा था? प्रमाण न्यर्धिगमा। अभी हम सूत्र पढ़ चुके हैं प्रमाण न्यर्धिगमा। यहाँ पे प्रमाण की और नए की बात कही गई थी। तो हमने देखा था कि प्रमाण यानी जो वस्तु को कैसा जानता है? सर्वदेश जानता है, वो क्या है? प्रमाण है। जो एक देश जानता है वो नए है। तो प्रमाण का अर्थ है वस्तु को सर्वदेश जो जानता है। तो यह जो प्रमाण है इस सम्यक ज्ञान को क्या कहा? प्रमाण कहा। सम्यक ज्ञान जो है वो प्रमाण है, वो वस्तु को सर्वदेश जानता है। तो अब इसमें आगे बात आती है कि 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान जो है बता दिया सूत्र नंबर 9 में। और प्रमाण 2 प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है और कौन सा ज्ञान परोक्ष प्रमाण है? तो ये प्रश्न एक होता है। तो उसी का आचार्य आगे खुलासा कर रहे हैं। आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम। अब यहां पर क्या कहा? आद्ये यानी कि आदि के 2। यहां भी द्विवचन का प्रयोग किया। तो द्विवचन के प्रयोग से पता लग गया कि आदि के 2 कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये क्या है? परोक्ष हैं, परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान का अर्थ है कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। तो हमने जब हम मति ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। अब इसमें सूत्र आएगा, यानी मति ज्ञान की परिभाषा देखेंगे अपन तो वहां बताएंगे आचार्य जी कि मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अब यहां पर हमने एक चीज को समझना है कि ये क्या है? सैद्धांतिक बात की जा रही है, आध्यात्मिक बात की जा रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मति ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या है? परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसकी सहायता ले रहा है, किसकी? इंद्रिय और मन की। लेकिन जब यही मति ज्ञान की बात हम कभी न्याय की भाषा में करेंगे, न्यायिक भाषा में इसको क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। प्रत्यक्ष ज्ञान कहा इसके लिए। क्यों कहा? क्योंकि आप जब कभी न्यायालय में खड़े हों बतौर आप एक गवाह के रूप में, तो आप क्या कहते हैं? मैं चश्मद्वीप गवाह हूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, कहते हो ना आप। तो क्या अर्थ हुआ उसका? मैं प्रत्यक्ष देख के आ रहा हूं उस बात को। वहां पर परोक्ष की बात नहीं है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, किसी दूसरे की देखी हुई बात नहीं कह रहा, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है उसने ऐसा कार्य किया। तो वहां पे जब न्याय का विषय आता है तो यही मति ज्ञान जो कि इंद्रिय और मन की सहायता से चल रहा है वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में जब यहां पर सूत्र आया तो यहां पे इसको परोक्ष गिना दिया। अब इसका कारण क्या है? एक ही ज्ञान उसको एक ही आचार्य जो हैं वो उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं और दूसरे आचार्य उसको परोक्ष कह रहे हैं। जहाँ न्याय का प्रकरण है उसको वही आचार्य जो है परोक्ष कह रहे हैं, न्याय के प्रकरण में प्रत्यक्ष कह रहे हैं और आध्यात्म के संदर्भ में उसको परोक्ष कह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि जब न्याय की बात आती है तो व्यवहारिक बात यह है कि हम अपने आप को और अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, सबको क्या मानते हैं? एक मान लेते हैं। वहां पर हम शरीर का और आत्मा का भेद नहीं करते। न्याय की जब बात आती है, मैं यानी इस शरीर की बात होती है वहां पे। लेकिन जब आध्यात्मिक चर्चा में हम डूबते हैं तो वहां पर इन इंद्रियों और मन से भी अपनी आत्मा को अलग मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। आध्यात्म की विशेषता है कि आध्यात्म में डूबा हुआ व्यक्ति अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, अपनी इंद्रियों को भी अपना नहीं मान रहा। इसलिए यदि उसको इंद्रिय और मन की सहायता भी लेनी पड़ रही है तो क्या कह रहा है? वो दूसरे की सहायता बता रहा है। किसकी मान रहा है? दूसरे की सहायता से जान रहा है। डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा, उसको इंद्रिय और मन का अवलंबन लेना पड़ रहा है। इसलिए उसको क्या कहा? परोक्ष कह दिया।
इसलिए परोक्ष कहा। तो इसलिए आध्यात्म की ये विशेषता है कि आध्यात्म में अपने शरीर से भी विरक्ति की बात कही है। अपनी इंद्रियां और अपना मन, ये भी क्या है? अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है। एकमात्र निजात्मा ही अपनी है, वही उपादेय है। और इस कारण वहां पर मति ज्ञान को क्या कहा? परोक्ष ज्ञान कहा। ये इंद्रिय और मन की सहायता ले रहा है, ये भी परोक्ष है। जो डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। इतना बड़ी बात यहाँ पे कह दी। तो वही बात यहाँ पे कही, आद्य परोक्षम। तो पहली बात तो मति ज्ञान, जो कि तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है वो क्या है? परोक्ष ज्ञान है। और दूसरा शुद्ध ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान के लिए क्या है कि आगे सूत्र आएगा इसमें कि शुद्धम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। तो शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ आपने जाना था उसी में विशेष रूप से जानना वो शुद्ध ज्ञान का विषय है। तो वो भी परोक्ष है। क्यों? इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। और इसके अलावा इसमें बाह्य अवलंबन भी चाहिए, जैसे प्रकाश होना चाहिए। आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या चाहिए? आंखें तो चाहिए, साथ में प्रकाश भी होना चाहिए। अगर अंधेरे में बैठ जाओगे तो पढ़ नहीं सकते। तो आलोक का अवलंबन भी चाहिए, पुस्तक का अवलंबन भी चाहिए, कोई ज्ञान देने वाला भी होना चाहिए। बहुत सारी बाहर की चीजें हैं जिनके कारण ये क्या है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान है, ये अपने आप से नहीं हो रहा, किसी का अवलंबन लेना पड़ रहा है। तो ये दो ज्ञान आचार्य ने क्या कहा कि ये आद्य परोक्षम, ये दो ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है, दूसरे का अवलंबन से होने। और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं? तो अगला सूत्र कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत यानी बाकी अन्य। अब अन्य कौन से? फिर वही पिछले सूत्र में जाना पड़ेगा। फिर इसका सूत्र का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? पिछले सूत्र से, कि वहां पर दो ज्ञानों की बात कह दी गई थी, आद्य परोक्षम। तो बचे कितने? 3 बचे। यहां पर इस सूत्र को समझने के लिए पिछला सूत्र भी समझ में आना जरूरी है और उससे पिछला सूत्र भी समझ में आना। 9 नंबर और 10 नंबर का सूत्र समझ में आएगा तो 11 नंबर का, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये 3 सूत्र समझ में आएंगे, तब कहीं जाके 12 नंबर का सूत्र समझ में आ सकता है। ये 3 सूत्रों को समझे बिना ये एक सूत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे इसका कनेक्शन है। प्रत्यक्ष मन्यत, तो वहां पर बात कही प्रत्यक्ष कौन से हैं? बोले अन्यत। अन्यत यानी कौन से? जो बाकी 2 निकल चुके हैं उनको छोड़कर बाकी 3, आद्य परोक्षम वहां पे कहा था। और कौन से? 5 में से। तो 5 का भी पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भी पता होना चाहिए, जो 2 निकल गए उनका भी पता होना चाहिए, तब पता लगेगा कि प्रत्यक्ष मन्यत का क्या अर्थ है, कि बाकी के 3, बाकी के 3 ज्ञान क्या हैं? वो प्रत्यक्ष हैं। अब कौन कौन से हो गए? में अवधि ज्ञान, मने प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान क्या हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष क्यों कहा इनको? क्योंकि यहां पर इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ली जा रही, बल्कि सीधा आत्मा से ही ज्ञान होता है, इसलिए इसको क्या कहा? प्रत्यक्ष कहा। अब इसमें भी जब विशेष चर्चा हम देखते हैं, विशेष रूप से इसमें चिंतन में डूबते हैं, तो प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष में भी आगे 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है सर्वदेश प्रत्यक्ष और एक होता है एक देश प्रत्यक्ष। एक सर्वदेश और एक देश प्रत्यक्ष। तो जहां पर हम देखें कि ये जो 3 ज्ञान हैं, इनमें से अवधि ज्ञान और मने प्रय ज्ञान क्या है? एक देश प्रत्यक्ष है। इसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है, आत्मा से तो हो रहा है, लेकिन 100% इसमें जो है नहीं कहा जा सकता। लेकिन केवल ज्ञान शुद्ध आत्मा का विषय है। जब कर्मों से रहित हो गई, शुद्ध उसका स्वरूप प्रकट हो गया, तब केवल ज्ञान होता है। मने प्रय ज्ञान किसको जान रहा है? रूपी पदार्थ को ही जान रहा है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जान रहा है। लेकिन केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती सभी जितने भी पदार्थ हैं, चराचर, चाहे रूपी हैं चाहे अरूपी हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ भूत भविष्य वर्तमान की और युगपत जान रहा है। क्यों? आत्मा का
जो ज्ञानावर्णी कर्म था, बाकी सभी में तो क्या था, उसका क्षय उपशम कारण था, और यहाँ पर शायिक भाव है, क्षय हो चुका है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इस कारण सर्वदेश प्रत्यक्ष है ये, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है केवल ज्ञान में, और बाकियों में क्षयोपशम है। और क्षयोपशम कैसा भाव है, अशुद्ध भाव है, और शायिक भाव शुद्ध भाव है। तो इस कारण से ये क्या है, सर्वदेश प्रत्यक्ष है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का काम नहीं है। तो केवल ज्ञान कैसा है, सर्वदेश प्रत्यक्ष। और इसके बाद अगले सूत्र में आचार्य श्री ये जो 5 ज्ञान हैं, इनके विषय में एक एक करके डिटेल में खुलासा कर रहे हैं कि ये 5 ज्ञानों का विषय जो है उसको आगे समझ रहे हैं अपन। तो पहले सबसे कौन सा है, मति ज्ञान। तो मति ज्ञान के क्या और भी कुछ नाम हैं, तो कहते हैं हाँ, तो क्या है वो बतलाते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनांतरम। तो ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताए। मति यानी मति ज्ञान, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 क्या हैं, इसके अध्ययनांतरम, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको इन नामों से भी जाना जाता है। तो वास्तविकता में इसके नामांतर क्यों है ये, क्योंकि ये सभी भी क्या हैं, मति ज्ञानावर्णी कर्म के ही क्षयोपशम से होते हैं। जब हम ज्ञानावर्णी कर्म को देखते हैं तो ज्ञानावर्णी कर्म कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। कौन सा, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः प्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जैसे 5 प्रकार के ज्ञान हैं वैसे ही 5 प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्म हैं। जो जिस ज्ञान पर आवरण डाले वो उसका ज्ञानावर्णी कर्म का भेद है, ठीक है ना। और मति ज्ञानावरण, अब ये 5 जो हैं, मति है, चाहे स्मृति है, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये ज्ञानावर्णी कर्म के ही क्षयोपशम से होते हैं 5। इनके स्वरूप को भी अपन अभी समझ रहे हैं। पहले इसमें ये कहा कि ये 5 क्या हैं, मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, मति ज्ञान के ही अलग अलग नाम हैं। तो वो क्यों कहा, तो उसके पीछे कारण दिया कि मति ज्ञान के क्षयोपशम होने से ही ये ज्ञान होते हैं। मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम होने से, यदि मति ज्ञानावर्ण कर्म का उदय रहेगा तो ये कोई भी ज्ञान नहीं होंगे। जितना उदय रहेगा उतना कम ज्ञान रहेगा, और जितना क्षयोपशम रहेगा उतना अधिक रहेगा ज्ञान। तो इस प्रकार से इनके लिए क्या कहा कि ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, क्योंकि ये भी इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहे हैं, इंद्रिय और मन के द्वारा ही इसमें जाना जा रहा है। तो पहला क्या है, मति। मति ज्ञान तो अपन ने देखा ही है, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जैसे ये पुस्तक है, ये व्यक्ति है, ये हाथी है। अब ये कैसे जान रहे हैं अपन, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं ना अपन। हमने देखा कि ये बालचंद जी बैठे हैं, ये हमारे कोई भी हमारे मंत्री जी बैठे हैं, कोई भी है। तो कैसे जान रहे हैं अपन, आंखों से जान रहे हैं, देख के जान रहे हैं। तो किसकी निमित्त से हो रहा है ये, इंद्रिय निमित्त से। और अगर हमने किसी बर्फ को हाथ लगाया तो ये ठंडी है, कैसे, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं। सुगंध है अथवा दुर्गंध है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं। चमेली के फूल की है, गुलाब के फूल की है, किससे जान रहे हैं, सब इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, बिना इंद्रियों के नहीं जान पा रहे। तो ये क्या है, मति ज्ञान की विशेषता है कि इंद्रियों के निमित्त से जो जानता है वो क्या है, मति ज्ञान है। अब स्मृति, पहले जानी हुई वस्तु के स्मरण को स्मृति कहते हैं। अपन ने आज देख लिया कि ये हमारे संतोष जी हैं, और 3 दिन बाद फिर मिले, हाँ संतोष जी है ना ये, तो ये क्या है, स्मृति। तो ये स्मृति ज्ञान कैसे आया अपने अंदर, मन की सहायता से। मन की सहायता से अपन ने मन में उसको रिकॉर्ड करके रख लिया कि अमुक चेहरे वाले कौन हैं, संतोष जी हैं। और वो 3 दिन बाद मिलेंगे तो भी अपन को ध्यान आ जाएगा, 10 दिन बाद मिलेंगे तो भी ध्यान आ जाएगा। और वो स्मृति अगर नहीं रहेगी तो ध्यान नहीं आएगा।
तो ये क्या है? स्मृति, मन की सहायता से जान रहे हैं। तीसरा है संज्ञा। संज्ञा, अब स्मृति का अर्थ तो है कि उसको स्मृति में रख लेना, बस इतना याद रख लेना, इतना ही है। लेकिन संज्ञा की जहां बात आई तो दोनों का जोड़, मति और स्मृति का। मति में हमने एक वस्तु को जाना, स्मृति में उसको स्मृति में डाल लिया। अब जब वो दोबारा आया तो वो कहलाई संज्ञा। जैसे हमने उदाहरण लिया संतोष जी का, तो संतोष जी को पहले तो जान लिया, देखा कि ये संतोष जी है, ये तो मति होगी। फिर उसको मन में रख लेना, ध्यान रख लेना, ये क्या है? स्मृति है। अब जब वो दोबारा मिले तो जान लेना कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो 3 दिन पहले मिला था। ये क्या है? संज्ञा। वर्तमान में वस्तु को देखकर यह वही है। स्मरण और प्रत्यक्ष, स्मरण क्या है? पिछला स्मरण, और प्रत्यक्ष वो सामने खड़ा है। अब उसका जोड़ रूप ज्ञान क्या है? वो क्या है? संज्ञा। आज अगर हम जान रहे हैं कि ये वही पुरुष है जिसे पहले देखा था, नया नहीं है कोई, उसे उस समय हमने समझा था, उसका नाम जाना था कि ये संतोष जी हैं, तो वो हमें आज ज्ञान हो रहा है कि ये संतोष जी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों काम कर रहे हैं। पहला तो जो हमने उस समय जाना था उनको कि ये संतोष जी हैं, वो भी काम कर रहा है, और जो दूसरा उसको अपने माइंड में रख लिया था, और आज जब वो प्रस्तुत हुआ तो प्रत्यक्ष में वो खड़े हैं। अगर वो प्रत्यक्ष में ना खड़े हो तो हम कैसे पता लगेगा कि ये वही व्यक्ति है? जब वो सामने आएंगे तभी तो अपन जान पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसे हमने पहले देखा था। अगर वो सामने ना आए तो संज्ञा ज्ञान नहीं ना हो सकता। तो उनका सामने आना भी जरूरी है। सामने आएंगे तो वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान में फिर से देख रहे हैं अपन उनको, और पिछला स्मरण कि पहले देखा था, दोनों का जोड़ रूप ज्ञान वो क्या है? संज्ञा। और ये किसके निमित्त से हो रहा है? तद इंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय के निमित्त से हम देख रहे हैं, और मन के निमित्त से याद कर रहे हैं कि इन्हें पहले देखा था। तो इस कारण ये क्या हुआ? मति ज्ञान का भेद हुआ। इंद्रिय और मन की सहायता से जो हो रहा है वो क्या है? मति ज्ञान। चौथा इसमें आता है चिंता। चिंता, अब ये चिंता का अर्थ ये नहीं लेना जो चिंता आपको लगी रहती है हर समय, घर की चिंता, बाजार की चिंता, दुकान की चिंता, ये वो चिंता नहीं है। यहाँ पर मति ज्ञान के भेद में चिंता की बात कही है। और यहाँ क्या कहा? व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। अब ये व्याप्ति क्या चीज है? व्याप्ति, व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति का अर्थ है कि जिसके होने पर जो हो वो क्या है? व्याप्ति है। और व्याप्ति भी 2 प्रकार की, एक तो जिसके होने पर जो हो वो व्याप्ति, और जिसके ना होने पर जो ना हो ये दूसरी व्याप्ति। तो एक व्याप्ति भी हो सकती है, दोनों व्याप्तियां भी हो सकती है। एक चीज ऐसी हो सकती है कि जिसके होने पर तो वो होगी, लेकिन जिसके ना होने पे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और एक व्याप्ति ये भी हो सकती है कि जिसके होने पर तो होगी होगी, और नहीं होने पर नहीं ही होगी, ये भी पक्की बात है, तो वो डबल व्याप्ति होगी। तो व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। बिना धुएं के, बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। कहीं भी आप देख लो, अगर धुआं हो रहा है तो नियम से अग्नि होगी। अगर धुआं दिख रहा है कहीं दूर पहाड़ पे, हमें दिख रहा है कि धुआं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे नीचे अग्नि है। आकाश में तो धुआं दिख रहा है बहुत सारा, तो कहीं ना कहीं अग्नि निश्चित रूप से होगी। तो ये क्या है? व्याप्ति। जहां जहां धुआं होता है वहां नियम से अग्नि होती ही है। अभी किससे जान रहे हैं अपन? इंद्रियों के विषय से। धुआं हमने देखा तो ही हम ज्ञान लगा रहे हैं कि वहां पे अग्नि जल रही है, बिना देखे नहीं जान पा रहे। तो ये क्या कहलाता है? चिंता, चिंता ज्ञान। और अगला है अभिनिबोध। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। अनुमान ज्ञान जिसे कहते हैं, ये क्या है? अभिनिबोध। धुआं उठा देखकर जान लेना कि वहां अग्नि है, साधन से साध्य का ज्ञान। क्यों?
हमने पहले व्याप्ति में देखा था कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और इसी साधन के साध्य से हमने इसको अनुमान ज्ञान लगा लिया। एक तो हमने साक्षात देखा कि अग्नि भी जल रही है और धुआं भी हो रहा है, कहीं भी हमने आज तक देखा तो जहाँ अग्नि जल रही है वहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो ये तो व्याप्ति होगी कि जहाँ जहाँ उससे अपने को ज्ञान हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। एक जगह देखा, दूसरी जगह देखा, तीसरी जगह देखा, आज तक हमने कहीं भी धुआं जो है बिना अग्नि के नहीं देखा। तो वो क्या है, व्याप्ति का ज्ञान हो गया हमें कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी, ये तो व्याप्ति का ज्ञान होगा। अब इसका फायदा उठा के हमने क्या किया, अभिनिबोध। अब हमने अग्नि नहीं देखी, मात्र धुआं देखा और साधन से साध्य का ज्ञान कर लिया कि यहाँ पे धुआं हो रहा है तो अग्नि भी नियम से होगी वहां, पहले अग्नि हमें दिख नहीं रही, तो ये क्या कहलाया, अभिनिबोध। तो ये सब ज्ञान क्या है, मति ज्ञानावरण के शोपशम से होते हैं, इसलिए सामान्य के अपेक्षा इनको पर्यायवाची कहा है, लेकिन इनके स्वरूप में अंतर है। सामान्य रूप से इनको पर्यायवाची कह दिया। पर्यायवाची का अर्थ होता है कि एक ही नाम के नामांतर, लेकिन इनके स्वरूप में डिफरेंस है। मति ज्ञान अलग, स्मृति अलग, संज्ञा अलग, चिंता अलग और अभिनिबोध अलग, तो इनके स्वरूप में अंतर है। लेकिन क्योंकि सभी क्या हो रहे हैं, मति ज्ञानावरणी कर्म के शोपशम से हो रहे हैं, इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहे हैं, तो इनको क्या कह दिया, मति ज्ञानावरण के ही सभी क्या है, नामांतर है। मति ज्ञान के ही सब क्या है, नामांतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य ने मति ज्ञान के भेदों का यहाँ पर कथन किया, और इस प्रकार से हमारा ये 13वां सूत्र पूरा हुआ। आगे अपन मति ज्ञान की उत्पत्ति और उसके भेदों को भी आगे समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।